वशिष्ठ अतिथि एसडीएम साहब, हमारे जिला प्रमुख जान मोहम्मद साहब और जितने भी यहाँ पर हमारे जो इलाके के जो बहुत ही मोअज़्ज़िज़ लोग जो मंच पे बैठे हैं और जो सामने हमारे बड़े बूढ़े और हमारी माताएं बहनें बैठे हैं, मैं सभी का अपनी तरफ से आप लोगों का स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। मैं खास तौर पे मैं मुकेश वशिष्ठ साहब का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और इस तरह के जो एक शहीद राजा हसन खां मेवाती का जो ये प्रोग्राम है इसमें मुझे आने का मौका मिला। जहां तक शहीद राजा हसन खां मेवाती की बात है तो इससे पहले बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताया है कि शहीद राजा हसन खां मेवाती ने जो है राणा सांगा का साथ दिया। वतन परिस्थिति की अगर हम बात करें तो भारत में, अगर आप पूरे भारत में कोई भी इतिहास में झांक कर देखोगे तो इससे बड़ी शहादत पूरे भारत में किसी ने नहीं दी जितनी बड़ी शहादत मेवातियों ने अपने भारत, अपने वतन के लिए दी। 12,000 घुड़सवारों के साथ शहीद हो जाना और अपने एक राजा के एक लफ्ज के साथ सैनिकों को राणा सांगा का साथ देना और वो भी उस बाबर का साथ देना जो बाबर बारूद और तोपों के साथ यहाँ आया था, क्योंकि उससे पहले जब हमारे यहाँ भारत में जितने भी रजवाड़े थे और राजा थे वो तीर और बल्लम और तलवारों से युद्ध लड़ा करते थे और बारूद जो है वो मुगलों की ही देन थी। तो उसके बावजूद भी उन्होंने साहस से युद्ध लड़ा और इतने सारे लोग जो शहीद हुए। खास बात यह है कि आज जैसे भी रशीद मेहू साहब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, ये ऑल इंडिया मेहू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और ये 32 साल से शहीद राजा हसन खां मेवाती को लेकर काम कर रहे थे और 9 साल पहले इन्होंने शहीद राजा हसन खां मेवाती को लेकर मुझसे एक मुलाकात की थी और हमने सुना था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी जितनी इन्होंने हमें बताई। उसके बाद हमने इसके ऊपर हमें पढ़ा सही से और उसको जाना, क्योंकि बात अगर मेवातियों की जाए तो मेवात में बसने वाला हर आदमी मेवाती है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। और मेवातियों को फख्र होना चाहिए इस बात पर कि हमारा इतिहास जो है इतना गौरवशाली रहा है कि हमें आज जो जिस तरह की चीजें कहीं पे भी देश में उठती है तो आज हम सर उठा के कह सकते हैं कि बाबर के सामने जिन लोगों ने सर झुकाया और जिन लोगों ने समझौते किए और जिन्होंने अपनी बहन बेटियां दी, उनमें से मेवाती नहीं थे। मेवाती ने सर उठाकर बाबर का सामना किया और गौरव के साथ अपना युद्ध लड़ा और अपने आत्मसम्मान के साथ जिए। आज भी वो, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी, चाहे वो अंग्रेजों की बात हो चाहे मुगलों की बात हो, हमेशा मेवातियों ने अपने देश के प्रति हमेशा सत्ताधारी चीजों के खिलाफ रहे। और आप कुछ कहना चाह रहे? शहीद राजा हसन खां मेवाती, शहीद राजा हसन खां मेवाती, शहीद राजा हसन खां मेवाती। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। और जैसे अभी बात हो रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, तो मेवात के जो अब बच्चे हैं बहुत आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रही, खामियां रही हैं, तो उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हम कोशिश करें, चाहे हमारे राजनेता रहें, चाहे हमारे समाज के लोग हों, चाहे सरकार है किसी की भी रहे, हमें सरकार से अपनी मांग करनी चाहिए। सरकार जो है, आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पिछली बार 8 मार्च को जो प्रोग्राम वहां पे हुआ बड़कली में 9 मार्च को, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन थी कि उन्होंने शहीद राजा हसन खां मेवाती का जो शहीदी दिवस का विशेष दिन का दर्जा दिया। और उन्होंने, क्योंकि आप देखोगे कि 76 साल में इतनी सारी सरकारें रही हैं, किसी भी सरकार ने शहीद राजा हसन खां मेवाती पर पड़ी हुई धूल किसी भी सरकार ने नहीं हटाई। अगर मैं हरियाणा या के बाद अगर राजस्थान सरकार की भी बात करता हूं तो वहां वसुंधरा सरकार ने ही शहीद राजा हसन खां मेवाती का म्यूजियम बनाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। अगर मैं खानवा के मैदान में जो प्रतिमा लगी हुई है, अगर मैं उसकी भी बात करता हूं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही खानवा के मैदान में वो प्रतिमा लगाई। तो सरकारें किसी की भी हो, अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो हमें उस सरकार के साथ 10 कदम आगे बढ़ाकर उसका स्वागत करना चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी अच्छा काम, चाहे वो हमारे इलाके के लिए हो, हमारे इलाके के विकास के लिए हो, चाहे हमारे इतिहास के लिए हो,
हमें उसकी सराहना करनी चाहिए सरकार की। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं ये होते रहने चाहिए कि हमें हमारे आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। जय हिंद, जय मेवाड़, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया असलम खान जी। और